राधा रानी और रहस्यमय वृक्ष एक झलक। यह वृक्ष जो कभी हरा भरा था अब सूख चुका है। इसके पीछे की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। ब्रज की गलियों में जहां कृष्ण की बांसुरी बजती थी, वहां की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी हुई है। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। वहां एक और कहानी गूंजती है। यह कहानी है राधा रानी और एक रहस्यमय वृक्ष की। इस वृक्ष की कहानी सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। यह कहानी है राधा रानी और एक रहस्यमय वृक्ष की। यह वृक्ष जो कभी प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक था, अब एक शापित वृक्ष बन चुका है। लेकिन इस शाप के पीछे की कहानी क्या है? कहते हैं कि राधा रानी ने इस वृक्ष को शाप दे दिया था। लेकिन क्यों? क्या यह शाप किसी गहरे दर्द का परिणाम था, या फिर यह किसी अधूरी प्रेम कहानी का हिस्सा था? इस शाप के पीछे क्या रहस्य छुपा है? क्या यह वृक्ष किसी रहस्य को छुपा रहा है, या फिर यह किसी भूले बिसरे समय की याद दिला रहा है? इस वृक्ष की छाल पर बने रहस्यमय चिन्ह क्या संकेत करते हैं? यह कहानी प्रेम, ईर्ष्या और त्याग की कहानी है। राधा और कृष्ण का प्रेम जो अमर है, इस वृक्ष के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? क्या यह वृक्ष उनके प्रेम का साक्षी है, या फिर यह उनके बिछड़ने का गवाह है? यह कहानी हमें ब्रज की संस्कृति और मान्यताओं की गहराई में ले जाती है। ब्रज की संस्कृति जो प्रेम और भक्ति से भरी हुई है, इस कहानी के माध्यम से और भी जीवंत हो उठती है। यहाँ के त्योहार, यहाँ की रीतियां, सब कुछ इस कहानी से जुड़ा हुआ है। आइए इस रहस्यमय कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस वृक्ष के शाप और राधा रानी के दर्द को जानने के लिए हमें इस कहानी की गहराई में जाना होगा। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और इस अद्भुत कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रज की गोपी राधा रानी का परिचय। राधा रानी, जिनका नाम सुनते ही मन में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का भाव उमड़ता है, वे कृष्ण की प्रेमिका और ब्रज की सबसे पूजनीय नायिकाओं में से एक हैं। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका, उनकी भक्ति और प्रेम की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे सिर्फ एक गोपी नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। ब्रज की सबसे पूजनीय नायिकाओं में से एक हैं। उनकी भक्ति और प्रेम की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। राधा रानी का नाम सुनते ही मन में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का भाव उमड़ता है। उनकी भक्ति और प्रेम की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे सिर्फ एक गोपी नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। राधा रानी की कहानी, उनके त्याग और समर्पण से हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आता है। वे सिर्फ एक गोपी नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। राधा का नाम सुनते ही मन में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का भाव उमड़ता है। उनकी कहानी, उनके त्याग और समर्पण से हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आता है। राधा का नाम सुनते ही मन में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का भाव उमड़ता है। उनकी कहानी, उनके त्याग और समर्पण से हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आता है। राधा रानी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। उनकी कहानी, उनके त्याग और समर्पण से हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आता है। राधा रानी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। उनके जीवन की हर घटना, हर कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और उसमें समर्पण की भावना सर्वोपरि होती है। प्रेम का प्रतीक, वृक्ष और उसका महत्व। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को हमेशा से ही पूजनीय माना गया है। वृक्ष जीवन, उर्वरता और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। राधा रानी और वृक्ष की कहानी में भी वृक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वृक्ष सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण के प्रेम का गवाह था। उनकी प्रेम लीलाओं का साक्षी था। इसीलिए इस वृक्ष को शाप देना राधा के लिए एक कठिन फैसला रहा होगा। क्रोध या करुणा, यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। जब हम किसी शाप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना आती है। लेकिन क्या हर शाप के पीछे केवल क्रोध ही होता है, या फिर उसमें करुणा और दया का भी कोई अंश होता है? शाप के पीछे का सच जानने के लिए हमें इतिहास और पुराणों की गहराई में जाना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जो शाप और वरदान के बीच की बारीक रेखा को उजागर करती हैं। कहते हैं कि राधा रानी ने वृक्ष को शाप इसलिए दिया क्योंकि उसने कृष्ण और उनकी सखियों की बातें सुन ली थी। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राधा रानी का यह क्रोध उचित था,
वृक्ष का कृष्ण और उनकी सखियों की बातें सुनना एक गंभीर अपराध माना गया। लेकिन क्या यह अपराध इतना बड़ा था कि उसे शाप दिया जाए, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी भावना छिपी थी? कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि वृक्ष ने राधा और कृष्ण के मिलन में बाधा डाली थी। यह वृक्ष उनके प्रेम के मार्ग में एक रुकावट बन गया था। लेकिन क्या यह रुकावट जानबूझकर थी, या फिर यह एक संयोग मात्र था? वृक्ष का राधा और कृष्ण के मिलन में बाधा डालना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वृक्ष का यह कृत्य जानबूझकर था, या फिर यह एक प्राकृतिक घटना थी? लेकिन क्या सच में राधा रानी इतनी क्रोधी थी? क्या उनके हृदय में केवल क्रोध और प्रतिशोध की भावना थी, या फिर उनके इस कृत्य के पीछे कोई और गहरी भावना छिपी थी, या फिर इस शाप के पीछे कोई और कारण था? क्या राधा रानी ने वृक्ष को शाप देकर उसे एक नई दिशा देने की कोशिश की थी? क्या यह शाप दरअसल करुणा का एक रूप था? क्या यह शाप दरअसल करुणा का एक रूप था? क्या राधा रानी ने वृक्ष को शाप देकर उसे एक नई दिशा देने की कोशिश की थी? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शाप और वरदान के बीच की रेखा कितनी बारीक होती है। शायद हर शाप के पीछे एक गहरी करुणा छिपी होती है, जिसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कहानी के रंग, विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोण। राधा रानी और वृक्ष की कहानी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है। कहीं यह कहानी प्रेम और ईर्ष्या का वर्णन करती है, तो कहीं त्याग और समर्पण का। इन विभिन्न रूपों में हमें ब्रज की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की झलक मिलती है। हर कहानी हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम इस मिथक को और गहराई से समझ पाते हैं। इतिहास और संस्कृति मिथक का जन्म। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों से चली आ रही है। यह कहानी भक्ति आंदोलन का एक अभिन्न अंग रही है। यह मिथक हमें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने में मदद करता है। यह हमें उस दौर की प्रेम, भक्ति और त्याग की परिभाषा से रूबरू कराता है। आज भी जीवंत मिथक का सांस्कृतिक प्रभाव। राधा रानी और वृक्ष की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। यह कहानी हमें प्रेम, त्याग और समर्पण का महत्व समझाती है। यह मिथक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही वे हमें कितने भी अप्रिय क्यों न लगें। प्रेम और त्याग कहानी से सीख। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग और समर्पण की कहानी है। राधा ने अपना सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। रहस्य का आकर्षण, अनसुलझे सवाल। राधा रानी और वृक्ष की कहानी कई सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है। क्या सच में शाप दिया गया था? अगर हां, तो इसके पीछे का असली कारण क्या था? इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं है। शायद यही इस कहानी का आकर्षण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है।